again to a new video session by Apni Tuition Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन. सो गाइस, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरिगेशन. सो गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन को. सो गाइस, मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन को डिस्कस करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. सो गाइस, उसमें हमने पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. सो गाइस, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वो सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है. ठीक है, अब वाटर से ही अब हम अपनी सॉइल को मतलब अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करेंगे. ठीक है, अगर हमें वाटर ही नहीं मिले तो क्या हम अपनी सॉइल को इरिगेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सो उसके लिए सबसे पहले वाटर की जरूरत है. एंड वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वाटर के सोर्सेज से. अब वाटर के सोर्सेज कौन से हैं? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स, डैम्स. सो ये सब किसके सोर्सेज हैं? वाटर के. एंड वेल्स भी. ठीक है, ये सारे सोर्सेज है हमारे वाटर के. सो इन्हीं को यहाँ पे इरिगेशन का सोर्स बोला गया, क्योंकि देखो जो इरिगेशन है वो किस चीज से हो रही है? वाटर से. ठीक है, जो इरिगेशन है वो किससे होगी? वाटर से. और अब इरिगेशन वाटर से हो रही है तो सबसे पहले वाटर ही होना चाहिए. एंड वाटर हमें कहाँ से मिलता है? पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, वेल से, डैम से, कैनाल से एंड और भी बहुत सारी चीजों से. ठीक है, मतलब जहां से हमें वाटर मिले ना, जो वाटर के सोर्सेज हैं वही सोर्सेज इरिगेशन के भी हैं. ठीक है, सो इरिगेशन हमें कहाँ से मतलब ये वाटर इरिगेशन की बात कर रहे हैं. सो जो इरिगेशन होती है वो वाटर से की जाती है. एंड वाटर कहाँ से मिलता है हमें? वाटर के सोर्सेज. सब वाटर के सोर्सेज कौन से हैं? जैसे कि पॉन्ड्स, वेल्स, लेक्स, डैम्स. ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर के, बट अभी हम कुछ की सोर्सेज के नाम लिया हमने. ठीक है, सो गाइज अभी आपको और भी बहुत सारे आपको नाम पता होंगे वाटर के सोर्सेज के. ठीक है, जैसे ओशन, सीज. ठीक है, ये सारे वाटर के ही सोर्सेज हैं. सो अब हमें वाटर चाहिए होता है. देखो, अब अगर जो फार्मर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में. वो उधर ही अपनी फील्ड्स, उधर ही उनकी फील्ड्स होती है, वो उधर ही अपनी फार्मिंग करते हैं. ठीक है, सो अब ये थोड़ी जरूरी है कि जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं उधर ही कोई वेल हो या उधर ही आसपास कोई लेक हो या कोई रिवर हो. जरूरी नहीं है. सो मतलब लेक्स बहुत दूर दूर भी हो सकती हैं, पॉन्ड्स बहुत दूर भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वो लेक्स भी पास में ही हो एंड वो जो पॉन्ड्स है वो भी पास में ही हो. कभी कभार क्या होता है, उन लोगों को बहुत दूर दूर तक भी जाना पड़ता है वाटर के लिए, ताकि वो वाटर ला सके, अपनी फील्ड्स को इरिगेट कर सके. अपने लाइवलीहुड के लिए उनको वाटर चाहिए. देखो, अब जैसे हम लोग हैं, हमें भी तो वाटर की ही रिक्वायरमेंट है ना जीने के लिए. अगर हमारे पास वाटर नहीं हो तो क्या हम जी सकते हैं? मतलब हम जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते. सो प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, हम ह्यूमन बींग्स को भी वाटर चाहिए. सो अब जहाँ पे वाटर नहीं है तो उनको, जिन लोगों के आसपास एरिया में वाटर नहीं है, उनको बहुत दूर दूर तक भी जाना पड़ता है वाटर के लिए. ठीक है, अब किसी फार्मर की जो फील्ड है, अगर उसके आसपास कोई एरिया नहीं है जहाँ पे मतलब कोई वाटर का सोर्स नहीं है. ठीक है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है वाटर का जिससे हमें इरिगेशन हम कर सके या फिर अपना लाइवलीहुड चला सके. सो उसके लिए अब उनको वाटर तो चाहिए, क्योंकि उनको पता है उनको फील्ड को इरिगेट करना है, उनको अपने लाइवलीहुड के लिए वाटर चाहिए. सो उनको पता है हम अब हमें वाटर चाहिए तो हमें कहीं से भी आना पड़ेगा, चाहे हमें कितना भी दूर तक जाना पड़े. सो वो बहुत दूर दूर तक भी चलकर जाते हैं ताकि उनको वाटर मिल सके अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को हेल्दी बनाने के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, सो गाइस अब इसी के हमने वेस्ट पढ़े थे. देखो, अब जब वाटर है, हमने ये तो पता चल गया कि वाटर बहुत दूर है, हम चल के भी चले गए उधर. ठीक है, हमने अपने साथ कोई कंटेनर भी ले लिया उधर से चलने के लिए. सो उधर से जब हम कंटेनर अपने घर से लेके जाएंगे जो वो तब तो बहुत हल्का होगा, पर लेकिन जब पानी भर के लाएंगे तब भारी भी होगा. सो मतलब अगर हम जा रहे हैं घर से उस रिवर तक, उस लेक तक, या कोई भी वाटर का सोर्स है उधर तक जा रहे हैं, सो उधर से वापस भी घर आएंगे. ठीक है, सो उसमें क्या होता है, उसमें आपका लेबर भी लगता है, टाइम भी लगता है, उसमें मेहनत भी लग रही है, उसमें टाइम भी लगेगा. अब देखो, हमें थोड़ी पता है वो कितने दूर है वो रिवर या वो वाटर का सोर्स कितनी दूर है. सो उसके लिए कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं पता है. सो उसके लिए अब क्या होता है, अब कुछ मॉडर्न वेज आ गए हैं जिसके थ्रू इरिगेशन करना बहुत इजी हो गया. ठीक है, सो गाइस वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट चलो अभी हम ट्रेडिशनल वेज ही डिस्कस कर रहे हैं, मतलब रिकॉल कर रहे हैं. सो उन्हीं पे आते हैं. सो उनको मतलब बहुत दूर दूर तक उनको पानी से ढो के, पानी के जो कंटेनर्स उन्होंने लिए होते हैं उनको वापस लाना भी होता है, फिर देन वो इरिगेट भी करना होता है फील्ड को. सो उसके लिए कुछ ट्रेडिशनल वेज थे जिनमें हमने पढ़ा था मोट एंड देखली. ठीक है, मोट में क्या था, एक वेल थी एंड उसके साथ ऊपर एक पंप लगा हुआ था. एंड पंप में हमने रोप को स्टिक किया हुआ था, मतलब हमने रोप को स्टक किया हुआ था, रोप को हमने उसपे
जो रोप थी हमने उसको उस पर बांधा हुआ था, रस्सी को बांधा हुआ था। एंड रस्सी का एक एंड हमने हाथ में पकड़ा था और एक एंड पे हमने जो हमारे बकेट है उसका जो हैंडल होता है उसको हमने अच्छे से टाइटली उसमें एक नॉट बांध दी थी। अब हमने उसको एक नॉट क्यों बांधी थी, ताकि अब वो भी टाइट क्यों बांधी, ताकि जब हम उसको वेल में डालें उस रोप को तो उसके साथ वो बकेट भी जाएगी। सो उस बकेट जब हम उसको ऊपर लाते लाते वो गिर ना जाए पानी में, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको टाइट नॉट बांधते हैं, और ताकि वो पानी के अंदर जा सके इसलिए उसको रोप के साथ बांधना जरूरी होता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको जब पानी उसमें भर जाता है हम रोप के थ्रू उसको खींचते हैं ऊपर, एंड हमारी बकेट ऊपर आ जाती है जिसमें पानी होता है। और उस बकेट को हमने जो कंटेनर लाया होता है घर से जिसमें हमें वाटर को फिल करना होता है उसमें हम वाटर को डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखने पड़ा था उसमें क्या था, उसमें एक वी शेप्ड वुड थी। ठीक है, वी शेप्ड एक वुड का स्टिक था। ठीक है, तो जैसे समझो कि ये स्टिक है, ठीक है, ये वी शेप ही होती है। ठीक है, सो वी शेप में अब इधर एक स्टिक थी। ठीक है, एक वी शेप स्टिक थी और एक ऐसी सिंपल स्टिक थी। सो जो वी शेप स्टिक थी उसमें जो सिंपल स्टिक थी, जो मतलब एक लंबी सी स्टिक थी, उसको ऐसे स्टक किया हुआ था। ठीक है, उसका जो ये वाला एंड था जो कि बेल के ऊपर था, उस पे उन्होंने उन्होंने रोप के साथ एक बकेट को टाई किया हुआ था, एक बकेट को नॉट बांधी हुई थी। एक नॉट हमारे स्टिक के एज पे लगी हुई थी जो कि वेल के ऊपर था, और एक जो रस्सी का जो दूसरा एंड था वो कहाँ लगा हुआ था, बकेट के साथ। ठीक है, सो जो ये वाला जो एरिया था जो कि हमारे देखो ये वी शेप था। ठीक है, वी शेप वुड थी, उसमें एक लकड़ी को स्टिक किया हुआ था, जो उस लकड़ी का एंड वेल के ऊपर था उसके साथ बांधी हुई थी एक बकेट, और जो कि वेल के अपोजिट था, मतलब जो उसका दूसरा एंड था उसके ऊपर रखा हुआ था उन्होंने एक स्टोन। ठीक है, फिर स्टोन का क्या था, जैसे जैसे मतलब हम करेंगी, जैसे जैसे हम उसको नीचे करते जाएंगे, देखो जैसे अभी लॉक ऑफ वुड है, स्टोन को हटाया हमने, ऐसे जैसे जैसे हम उसको नीचे करते जाएंगे, जो बकेट होगी एंड जो स्टिक होगी वो कहाँ जाएगी, वेल के अंदर। ठीक है, वेल के अंदर जाएगी, तो उसमें जो वाटर होगा वाटर को अपने अंदर खींचेगी, और फिर जब हम धीरे धीरे करके उस स्टिक को ऊपर करेंगे तो वो बकेट भी ऊपर आएगी, एंड उस बकेट में जो वाटर होगा उसको हम अपने कंटेनर में फिल कर लेंगे। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा था मोड एंड देख ली में, गाइस यही हमारे ट्रेडिशनल वेज यहाँ पर खत्म हो गए थे। सो चलो गाइस अब हमने उसको रिकॉल भी कर लिया पूरे को। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड ट्रेडिशनल वेज से, तो गाइस आप उस वीडियो को जाके देखो, एंड उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, इसमें मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर आपको कोई भी अभी कुछ समझ नहीं आया तो आप उस वीडियो में जाके देख लो, एंड फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। सो चलो अब हम आ जाते हैं मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन में। सो गाइस अब हमने जितने भी अभी तक ट्रेडिशनल वेज पढ़े उसमें हमें इतना तो पता चल गया ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न में कि जो मॉडर्न वेज है उन्होंने हमारा काम आसान किया है, एंड उसने लेबर भी सेव किया एंड हमारा टाइम भी सेव किया। जैसे प्लोइंग की ही बात करें तो जब वो प्लोइंग हाथ से की जाती है तो उसमें मेहनत भी बहुत लगती है, एंड उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लेता है, मतलब वो चीज टाइम भी बहुत लेती है एंड उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। बट लेकिन अगर वही चीज कल्टीवेटर से की जाए, ट्रैक्टर्स की मदद से की जाए, तो वो बहुत जल्दी भी हो जाती है एंड उसमें कोई मेहनत भी नहीं लगती है। ठीक है, ना ही उसमें मेहनत लगती है और ना ही वो उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, उसमें भी टाइम लगता है, ये नहीं है कि 2 सेकंड में हो जाता है, उसमें भी टाइम लगता है, बट लेकिन उतना टाइम नहीं लगता जितना हाथ से करने में लगता है। सो ट्रेडिशनल वेज एंड मॉडर्न वेज, ठीक है, जो ट्रेडिशनल वेज है उसमें मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है, बट लेकिन जो हमारे आ जाते हैं हमारे मॉडर्न वेज उनमें टाइम भी कम लगता है एंड हमारी मेहनत भी बच जाती है। ठीक है, सो बस इसमें भी मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन में भी सेम ही चीज है। ट्रेडिशनल वेज जो इरिगेशन के थे उसमें बहुत मेहनत लगती थी, बट लेकिन जो मॉडर्न वेज है इरिगेशन में उसमें मतलब इतनी मेहनत नहीं लगती एंड हमारा टाइम भी सेव होता है। ठीक है, सो अभी हम उनके मेथड्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हमें कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं इरिगेशन के वो क्या करते हैं, वाटर को सेव करने में हेल्प करते हैं एंड वाटर को अच्छे से यूज करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, मतलब हो इसमें भी इरिगेशन ही रही है, ट्रेडिशनल वेज यूज करोगे तब भी इरिगेशन ही होगी, मॉडर्न वेज यूज करोगे तब भी इरिगेशन ही होगी। बस इतना है कि जो मॉडर्न वेज है वो आपका काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, एंड जो ट्रेडिशनल वेज है उनमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है। उसमें थोड़ी सी नहीं बोल सकते, उसमें बहुत मेहनत लगती है, एंड जो मॉडर्न वेज होती है उसमें भी मेहनत लगती है बट उतनी नहीं लगती जितनी ट्रेडिशनल वेज में लगती है। ठीक है, मतलब जितना मोटर देखने में लगती है मेहनत, उतनी ज्यादा स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम में नहीं लगती। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी
स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस, जो मॉडर्न मेथड होते हैं इरिगेशन के, वो क्या करते हैं, वाटर को सेव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपको स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बताऊं। स्प्रिंकलर से आपको पता चल जाएगा कि जिससे वाटर स्प्रिंकल हो, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, कुछ पाइप्स होती है जो कि खेतों के अंदर जा रही होती है, जो हमारी फील्ड्स है उनके अंदर जा रही होती है, और फिर वो कुछ ऐसी इस तरह की होती है, ठीक है। मैं शो करती हूँ आपको, इस तरह की, ठीक है। वो पहले ऐसे नीचे स्ट्रेट लाइन जा रही होती है और फिर वो ऊपर जाती है, ठीक है। एंड जो उसका ऊपर होता है उसमें कुछ नोजल्स टाइप लगे होते हैं, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कुछ टैप्स टाइप लगे होते हैं, जिनको जब जैसे जो मेन पाइपलाइन जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे उसमें वाटर का सप्लाई होता है वो खुलते हैं, जैसे बिल्कुल फाउंटेन टाइप उनपे वाटर गिरते हैं क्रॉप्स पे, जैसे कि मतलब कोई रेन ही हो रही हो, मतलब जैसे कि रेन ही हो रही हो ऐसा फील होता है, ठीक है। जो स्प्रिंकलर सिस्टम में ये होता है, जो ड्रिप सिस्टम होता है उसमें फील्ड, उसमें देखो स्प्रिंकलर सिस्टम में ऊपर की तरफ जाते हैं ना, जो ड्रिप सिस्टम होता है उसमें ऐसे होते हैं, ऐसे जाएगा फिर रूट्स की तरफ चल जाएगी वो पाइप, एंड ड्रॉप ड्रॉप करके उसमें रूट्स को ही वो पानी देगी। एंड ये ड्रिप सिस्टम कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है। जो मॉडर्न मेथड होते हैं वो वाटर को सेव करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो गाइस, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं अपने मेथड्स पे, ठीक है। सो गाइस, चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। सो गाइस, स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अनइवन लैंड्स पे बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे वाटर की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वाटर कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, उधर भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देखो जैसे अब बारिश होती है, मतलब रेन होती है, तो क्या होता है कि वो जो अगर कोई लैंड अनइवन है, मतलब अच्छे से लेवल नहीं की गई है, बिल्कुल ऐसे बराबर नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, मतलब अगर ऐसे अनइवन हो थोड़ी सी, तो उसमें भी बारिश होती है, उसको भी वो फर्टाइल करती है, उसको भी वो वेट करती है, उसमें भी मॉइस्चर डालती है, ठीक है। तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो भी वैसा ही है, मतलब देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो किस टाइप की होती है, वो कुछ ऐसी होती है, पहले ऐसी जमीन से जाएगी, फिर उसके बाद ऊपर हो जाएगी, ठीक है। एंड उसमें कुछ इस तरह के नोजल्स लगे होते हैं, ठीक है। उधर उसके ऊपर कुछ ऐसे नोजल्स लगे होते हैं कि जब जैसे जो जिस मेन पाइप से वो देखो, अगर वो इस मेन पाइप से अटैच है, तो जब इस मेन पाइप में वाटर का प्रेशर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो वाटर जितनी भी पाइप्स लगी होंगी उस फील्ड में, उसमें जाके आ जाएगा, एंड जितना भी जो प्रेशर, जो पंप की हेल्प से जो प्रेशर आ रहा होगा पानी पे, वो सारा प्रेशर जो रोटेट उन पाइप्स में, देखो अब मैं बताती हूँ, जो मेन पाइप्स होती है, ठीक है, जिनके साथ वो सारी छोटी छोटी पाइप्स कनेक्टेड है। देखो अब वो सारी पाइप्स क्या है, वो सारी पाइप्स फील्ड में लगी हुई हैं, क्योंकि देखो अब अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सारी पाइप्स लगी होंगी, एक मेन पाइप होगी एंड उसके साथ बाकी सारी पाइप्स ज्वाइन होंगी, ठीक है। सो जैसे ही उस मेन पाइप में पानी आएगा, मतलब उस मेन पाइप को जब हम अलो करेंगे उसकी, ताकि वो वाटर आगे सारी पाइप्स में पहुंचा सके, तो सबसे पहले हम पंप ऑन करेंगे, उस पंप के थ्रू क्या करेगा, सारे वाटर को प्रेशर मिलेगा, एंड वो सारा वाटर आगे पाइप्स के अंदर जाएगा, एंड जब वो पाइप्स के अंदर जाएगा, तो जो रोटेटिंग नोजल्स लगे हैं उसके ऊपर, उनके थ्रू वो सारा पानी जो है वो बारिश की तरह वो बाहर निकलेगा, ऐसे लगेगा कि कोई फाउंटेन टाइप उधर लगाया हुआ है, और वो पूरा ऐसे लगेगा कि उधर बारिश ही हो रही है, ठीक है। तो जो बारिश होती है उसमें क्या होता है कि जब सारी अनइवन लैंड, मतलब जितनी भी लैंड होती है उन सब पे बारिश हो जाती है, सब पे मतलब बारिश हो रही है, ठीक है, सब पे पानी गिरेगा, सारी चीजें वेट होंगी, मतलब जितने भी अगर उसमें कोई प्लांट लगा है, सॉइल है, वो सब सारा वेट होगा लैंड, ठीक है, उसमें सारी लैंड में मॉइस्चर रहेगा। सो जहाँ पे जो लैंड्स अनइवन होती है, अच्छे से लेवल नहीं की गई होती हैं, वो उनपे भी जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उस टाइम भी उन पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कहाँ पे हेल्प करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, जहाँ पे लैंड अच्छे से लेवल नहीं की गई होती है, अच्छे से मतलब वो लेवल नहीं हुई होती है, वो थोड़ी सी अनइवन रह गई होती है, उधर भी हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हेल्प करते हैं। और वहां पर भी जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, उधर भी स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसको क्या किसी वेल के साथ या किसी पॉन्ड के साथ या किसी भी लेक के साथ, मतलब देखो जो भी वाटर के सोर्सेज हैं, देखो सबसे ज्यादा तो वेल्स ही यूज होती है, सो वेल के साथ किसी वेल के साथ उसको पाइप का कनेक्शन देके फिर सारी पाइप्स को स्प्रिंकलर सिस्टम कहते। देखो अब पाइप्स को स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं कहते, मतलब देखो अब जो मेन पाइप होगी उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे हम, अपने वेल के साथ, ठीक है। वेल, अगर हम वेल से वाटर ले रहे हैं तो वेल्स के साथ मेन पाइपलाइन कनेक्ट होगी,
फिर उसके साथ जो आगे हमने फील्ड्स में जो लगाई है छोटी छोटी पाइप्स, जिनके थ्रू स्प्रिंकलर सिस्टम हो रहा है, मतलब जिनके थ्रू जो वाटर है वो स्प्रिंकल हो रहा है क्रॉप्स के ऊपर, वो सब आएंगी पाइप्स। तो मतलब जैसे जैसे उस वाटर में से अब ऊपर पंप भी तो लगाना पड़ेगा, तो उसी के थ्रू जो प्रेशर आएगा पाइप्स में, तभी आगे जाके वो स्प्रिंकल होगा वाटर हमारी क्रॉप्स के ऊपर, हमारी सॉइल के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसके लिए सबसे पहले जो पंप होता है उसको वेल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके साथ जब पंप ऑन होगा तो वो क्या करेगा, वाटर को प्रेशर देगा आगे जाने के लिए। जब वो प्रेशर आएगा उसको पीछे से, तो वो सारे पाइप्स के अंदर जाएगा, जो कि पाइप्स फील्ड्स में लगाई गई होंगी वाटर को स्प्रिंकल करने के लिए, उनमें सारे जाएगा। एंड वो क्या करेगा, जो ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे हैं जैसे कि ये, इनको क्या करेगा, इनके थ्रू वो सारा वाटर जो है वो हमारी क्रॉप्स के ऊपर, हमारे सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल हो जाएगा। एंड ऐसा लगेगा कि वो सच में ही बारिश हो रही है। ठीक है, सो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उस टाइम की वो सच में ही बारिश हो रही है एंड क्रॉप्स को मतलब रेन का ही वाटर मिल रहा है। उसमें कोई हम ऐसे नहीं लगता कि उसमें वेल से हम वाटर को कर रहे हैं एंड तब ऐसे हम इरिगेट कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है जब स्प्रिंकल सिस्टम हो तो ऐसे लगता है कि वो सच में ही बारिश हो रही है। क्योंकि वो देखो, जब ऐसा होगा कि वो बिल्कुल ऐसे फाउंटेन की तरह दोनों तरफ से, मतलब हर तरफ से वाटर निकलेगा। सो मतलब जैसे बारिश होती है तो आसमान से पानी गिरता है, ठीक है, सो वो मतलब सबके ऊपर स्प्रिंकल ही तो हो रहा होता है। सो वैसे जब उस पाइप्स के थ्रू, रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू जो वाटर निकलेगा, वो भी ऐसे ही लगता है कि वो क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल हो रहा होता है, मतलब कि जैसे वो बारिश हो रही होती है। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। जो मतलब परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, देखो वो पहले सीधी जाती है फिर ऊपर जाती है, ठीक है, एंड उनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है, ठीक है, जो कि उसके साथ ज्वाइन होते हैं। और जब जो मेन पाइपलाइन होती है जिनके साथ वो सारी पाइप ज्वाइंट होती है, जब उसमें प्रेशर आता है पीछे से पंप के थ्रू, जो प्रेशर आता है वो क्या करता है, हमारी जो वाटर है उसको आगे भेजता है। एंड मतलब जो उस वाटर में प्रेशर डालता है जिसके थ्रू वो आगे जाता है एंड वो उन पाइप्स तक पहुंचता है, फिर रोटेटिंग नोजल तक पहुंचता है एंड रोटेटिंग नोजल के थ्रू वो मतलब पूरी हमारी जो सॉइल है उसके ऊपर स्प्रिंकल हो जाते हैं। ठीक है, एंड ये कहाँ पे ज्यादा यूजफुल होते हैं, जहाँ पे लैंड अच्छे से लेवल नहीं हुई हो, अच्छे से लेवल नहीं की गई हो, मतलब बराबर नहीं की गई हो, अनइवन रह गई हो थोड़ी सी, तो उधर भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और वहां पर भी जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, वाटर ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, फिर इधर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, परपेंडिकुलर पाइप्स है, ठीक है, ये पहले बिल्कुल सीधी जाती है, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ हो जाती है। इनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है टॉप पे, एंड ये जो पाइप्स हैं, जो छोटी छोटी पाइप्स हैं, इनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए हैं। ये किसके साथ कनेक्टेड होती है, मेन पाइपलाइन के साथ। एंड इनमें वाटर कैसे आता है, जब पंप ऑन किया जाता है, जो पंप क्या करता है, वो प्रेशर डालता है वाटर के ऊपर ताकि वो आगे जाए, और फिर जब वो वाटर आगे जाता है सो वो पाइप्स के थ्रू जो रोटेटिंग नोजल्स है उधर तक पहुंचता है, रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू वो क्रॉप्स में जो सॉइल है उनपे स्प्रिंकल हो जाते हैं। ठीक है, सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं आगे वाले स्टेप पे। सो गाइस चलो अब हम स्प्रिंकलर सिस्टम की डायग्राम से देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम कैसा होता है। सो गाइस देखो यहाँ पे वेल है, इस वेल के ऊपर क्या लगी हुई है, एक पंप लगा हुआ है, आप मोटर भी बोल सकते हो। इसके ऊपर एक पंप लगा हुआ है जिसके साथ कुछ पाइप्स कनेक्टेड है। ठीक है, जो पाइप्स हैं वो कहाँ जा रही है, खेत की तरफ। ठीक है, उनको खेत की तरफ कनेक्ट किया जा रहा है, उनको खेत की तरफ बनाया जा रहा है, ताकि उसके आगे जो ये जो छोटी छोटी आपको पाइप्स दिख रही है ना, जिनके ऊपर ये नोजल्स लगे हुए हैं, इन्हीं के थ्रू जो वाटर होता है वो स्प्रिंकल होता है हमारी क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले जो वेल है, वेल के ऊपर क्या लगी हुई है, एक मोटर लगी हुई है, आप मोटर भी बोल सकते हो, आप पंप भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर एक पंप लगा हुआ है जिसके साथ बहुत सारी पाइप्स कनेक्टेड है। ठीक है, जिसके साथ जो देखो एक पाइप जा रही है वेल के अंदर जो कि वाटर को लेगी, एक पाइप कहाँ जा रही है, जो एक पाइप उसके साथ उसी पंप के साथ ही कनेक्टेड है, एंड वो पाइप कहाँ जा रही है, फील्ड की तरफ, एंड अपने साथ और बहुत सारी पाइप्स को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड वो पाइप्स क्या होते हैं, देखो इस पाइप क्या कर रही है, ये पाइप कर रही है जो वेल में से वाटर को सक कर रही है, वाटर को ले रही है, फिर जो ये वाली पाइप है क्या कर रही है, उस वाटर को फील्ड्स तक पहुंचा रही है। ठीक है, फिर इसी पंप के थ्रू ही उस वाटर को लिया जा रहा है वेल में से, और इसी पंप के थ्रू उस वाटर को प्रेशर मिल रहा है ताकि वो जा सके फील्ड्स की तरफ। सो वो जो वाटर होता है वो पहले इधर से इधर जाता है, फिर उसके बाद वो इन सारी जो पाइप्स हैं, छोटी छोटी पाइप्स, इनके ऊपर
नोजल्स लगे हुए हैं इनके अंदर जाता है और फिर जो ये रोटेटिंग नोजल्स है इनके थ्रू ये वाटर स्प्रिंकल हो जाता है हमारी क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। सो गाइस हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम यही था। सो गाइस अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे। सो गाइस चलो अब हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को समझते हैं। सो गाइस ये तो सबसे ज्यादा इजी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, वेल होती है, वेल के साथ वही पंप लगे होते हैं एंड 2 पाइप्स कनेक्टेड होती हैं। एक पाइप हमारी वेल के अंदर जाती है, ठीक है, देखो ये पाइप जाती है वेल के अंदर और इसमें से जो वेल के अंदर वाटर होता है उसको ये खींचती है, ठीक है। और फिर एक पाइप कनेक्टेड होती है जो हमारी एक पाइप एक दो देखो जो हमारे पंप होता है उसके बाद 2 पाइप्स कनेक्टेड होती है। एक पाइप वेल के अंदर जाती है एंड एक पाइप फील्ड्स के पास जाती है, ठीक है। फील्ड्स के अंदर जो हमने पाइप्स लगाई हुई हैं रूट्स के पास प्लांट्स की, सो उनमें क्या करती है, ये जो पाइप है वो वाटर सप्लाई करती है। एक वाटर को खींचती है एंड एक वाटर को सप्लाई करती है। जो पंप होता है वो वही वाटर को खींचने में भी हेल्प कर रहा है एंड वाटर को पुश करने में भी हेल्प कर रहे हैं। वही वाटर को प्रेशर दे रहा है ताकि वो प्रेशर दे रहा है पीछे से ताकि जो वाटर है वो उन पाइप्स तक जाए एंड उनकी रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप जाके मतलब किनकी रूट्स में, प्लांट की रूट्स में जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप जाके उनको वाटर दे, ठीक है। जो ये जो हमारी पाइप्स होती हैं प्लांट्स की रूट के पास लगी होती हैं एंड ये डायरेक्टली जो वाटर होता है वो सीधा उनकी रूट्स में ही देती है। इससे क्या होता है, जो हमारा वाटर भी सेव होता है, हमारा वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। और ये जो मेथड है ज्यादातर उन फार्म्स में यूज किया जाता है जिनके आसपास पानी नहीं होता है या फिर पानी बहुत दूर दूर तक होता है या फिर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, ठीक है। सो एक पाइप कनेक्टेड होती है, 2 पाइप्स कनेक्टेड होती है पंप के साथ। एक पाइप वेल के अंदर जाती है जो कि वेल के वाटर को खींचती है और एक पाइप वेल के जो वाटर है उसको सप्लाई करती है हमारी प्लांट्स की रूट्स तक, ठीक है। सो ये क्या करता है, जो पाइप्स होती है प्लांट्स की रूट्स के पास लगी होती है एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप करके इनमें वाटर डालती हैं, ठीक है। और ताकि इससे क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता एंड हमारा प्लांट्स भी इरिगेट हो जाते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी यहाँ पर ही खत्म हो गया। सो गाइस अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।